हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मेरा नाम है दानिश खान। स्वागत करता हूँ मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल डी के इन्फ्यूशन टीला में। तो प्यारे बच्चों, आज से हम लोग एक नया प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। हम लोग क्लास 10 केमिस्ट्री में जो आपकी लेसन 1 से लेकर लेसन 12 तक ना बेटा, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन क्वेश्चन को हम 1 बाई 1 आराम से लगाएंगे और अच्छे से समझा कर लगाएंगे। जितने भी दिन बाकी आपको 18 फरवरी से आपका एग्जाम है बेटा। आज 16 दिसंबर या 17 दिसंबर हो गया, ठीक है। तो बेटा आपके लिए जितने भी क्वेश्चन पढ़ा हम शुरू कर रहे हैं। हम लोग स्टार्टिंग बेटा ना किससे कर रहे हैं पता है? क्लास 12 में मेरी पहली वीडियो केमिस्ट्री की है। इसमें बेटा हम लोग स्टार्टिंग में हम लोग सिर्फ और सिर्फ पहले न्यूमेरिकल लगाएंगे। कौन से पार्ट के लगाएंगे बेटा? सॉल्यूशन विलियन लेसन के जितने भी न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है वो कराएंगे। फिर थ्योरी पे बताएंगे, नियम जितने भी सब कुछ 1 बाई 1 कराया जाएगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चा। दो बेटा आपको बता दें पार्ट नाम के विलियन, पार्ट 1 विलियन बेटा सॉल्यूशन बोलते हैं सर। हम ये नहीं पढ़े सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है। सब पढ़ चुके हैं आप लोग, ठीक है। बस इसके लिए न्यूमेरिकल पहले इसको शुरू करते हैं, बाद में थ्योरी प्लान में जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो कराए जाएंगे, ठीक है। तो देखो बेटा पहला क्वेश्चन आयतन, हम लोग प्रतिशत पे आते हैं बेटा, प्रतिशत, ठीक है। अब देखो बेटा इसमें कैसा आयतन प्रतिशत सवाल होते हैं ना। आयतन प्रतिशत 3 प्रकार के होते हैं बेटा। देखो मैंने आयतन प्रतिशत, आयतन और क्या बोलते हैं उसे, ग्राम प्रतिशत ना। देखते हैं क्या बोलते हैं आयतन प्रतिशत, हाँ ठीक है। द्रव्यमान प्रतिशत, ठीक है द्रव्यमान बेटा। आयतन प्रतिशत और द्रव्यमान प्रतिशत, ये बता दें क्या होता है बेटा। आयतन द्रव्यमान प्रतिशत बेटा, ठीक है। कहने का मतलब ये बेटा, ठीक है। विलियन है कोई विलियन, दो चीजें मिली पड़ी है ना। तो बेटा कोई दो चीजें लिक्विड अवस्था में है, किसमें बेटा? लिक्विड अवस्था में है, तो उसको घोलेंगे, एक को दूसरे में घोलेंगे बेटा, ठीक है। एक को दूसरे जब घोलेंगे ना तो न्यूमेरिकल बनेगा, सब बताया जाएगा क्या होगा। तो उसे बोलेंगे आयतन प्रतिशत। दोनों लोग किसमें होंगे बेटा? लिक्विड में होंगे। किसमें होंगे? लिक्विड में होंगे बेटा। जो घोला गया और जिसमें घोला जाए बेटा वो किसमें होगा? लिक्विड अवस्था में होगा, ठीक है। तो उसे बोलेंगे आयतन प्रतिशत। अभी समझ में आएगा क्लियर। उसके आगे द्रव्यमान दोनों ठोस अवस्था में होंगे बेटा। किसमें होंगे? सॉलिड अवस्था, सॉलिड होंगे बेटा। क्या होगा? सॉलिड बेटा, ठीक है। और ये हमारा लिक्विड और सॉलिड होंगे बेटा। क्या होंगे? सॉलिड। हाँ 20 से पढ़ाने हैं तो समझने की कोशिश करना, ठीक है। ठीक बेटा समझने की कोशिश करना, 20 से पढ़ाने स्किप मार लेना, ठीक। चलो देखो इसमें क्या है, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। समझना अच्छे से। एक क्वेश्चन दिया गया है, कहाँ मेरी नोट्स की कॉपी। 20 ग्राम शर्करा को 80 ग्राम जल में घोला गया है। 20 ग्राम शर्करा को 80 ग्राम जल में घोला गया है। घोला गया है। शर्करा का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करें। शर्करा का द्रव्यमान प्रतिशत क्या कीजिए बेटा। इसी में से बेटा, ठीक है। दोनों देखो बेटा, ये ग्राम में है और ये भी ग्राम में बेटा। कहाँ? ग्राम में। तो कौन सा होगा बेटा? ग्राम वाला। द्रव्यमान ग्राम में होती है ना बेटा, दोनों ही वाला है। सॉलिड वाला बेटा, ठीक है। अब देखो इसका आंसर बताते हैं। ये बात समझना, बहुत प्यार से क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। एक क्वेश्चन हम कराएंगे, बाकी आप खुद कर लेंगे। तो मेरे पास एक सॉलिड लिक्विड था बेटा, ठीक है। मेरे पास 80 ग्राम जल था बेटा। क्या था बेटा? इसकी तरफ पानी है, 80 ग्राम जल, दोनों ग्राम में दिए, ठीक। कोई बात नहीं, ये मत सोचा था लिक्विड में होगा। 80 ग्राम जल था बेटा मेरे पास, ग्राम में ले लिया। 80 ग्राम जल है बेटा, ठीक है। क्या बेटा? जल, H2O ना। 80 ग्राम जल है, ठीक। अब इसके अंदर बेटा हमने क्या किया? 20 ग्राम शर्करा डाल दी। 20 ग्राम शर्करा डाली बेटा। क्या डाली? शर्करा में शक्कर वगैरह ना मिला दी बेटा। 80 ग्राम शर्करा डाली बेटा हमने। आप यहाँ पूछो सर ऐसा क्यों हुआ? देखो जो मिलाते हैं ना बेटा, जो घोलते हैं, जो घोलते हैं, जो विलय होता है, जो घुल जाए, उसे बच्चों को बोलते हैं क्या? विलय। क्या बोलते हैं? विलय, ठीक है। क्या बोलते हैं बच्चा? विलय। समझ में आया बच्चा? प्यार से समझाते हैं। और जिसमें घोला जाए बेटा,
जिसमें घोला जाए वो क्या होता है बेटा, क्या होता है, विलायक। क्या होता है, विलायक। क्या होता है बेटा, विलायक। ठीक है, दोनों परिभाषा बता रहे हैं। जो घोला जाए किसी चीज में उसे बोलते हैं विलायक, और जिसमें घोला जाए उसे बोलते क्या, विलायक। ठीक है, और जो बन जाए दोनों को मिलाकर बनते विलयन। जो बन जाए, जो बन जाए, ऐसे रफली परिभाषा बता रहे बेटा। ठीक है, उसे बोलते हैं विलयन। ठीक है, फिलहाल परिभाषा में नहीं जाना बेटा, हमें न्यूमेरिकल पे आता है। किस पे आता है बच्चा, न्यूमेरिकल पे। ऑन द स्पॉट काम करेंगे। देखो भाई यहाँ पे हमने क्या किया बेटा, 80 ग्राम पानी के अंदर 20 ग्राम शक्कर डाल दी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर, ये कहते हैं द्रव्यमान, इसने ज्यादा खाना खा लिया लिक्विड ने, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर किसी चीज का निकालना बेटा, तो विलेय का द्रव्यमान क्या होता है बेटा, विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन। द्रव्यमान कर सकते हैं, आयतन होता है बेटा, आयतन का द्रव्यमान तो द्रव्यमान कर सकते हैं। ठीक है, द्रव्यमान गुणे 100 बेटा। अगर ये आयतन हो तो दोनों आयतन लिखते हैं बेटा। तो विलय कितना था बेटा, कितना था, 20 ग्राम बेटा। कितना था, 20 ग्राम। विलयन कितना था, 20 प्लस 80, जो बच जाए दोनों को जोड़ेंगे। अगर विलयन की बात की दोनों को जोड़ेंगे, 20 प्लस 80 बेटा, 20 प्लस की 80 इंटू बेटा 100 प्रतिशत के लिए। तो बेटा ऊपर बचे 20 और 80 100 हो गए बेटा, 100 और ये 100 से 100 कैंसिल कर दिया बेटा। कितना परसेंट बेटा, 20% बेटा। क्या बन गया, द्रव्यमान किसका, विलय, मतलब लिख दिया यहाँ पे शर्करा का द्रव्यमान प्रतिशत कितना आ गया बेटा, 20% आ गया। अच्छे समझिए आप, नोट कर लें। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा, प्यारे बच्चे, एक क्वेश्चन करते हैं इसमें का। ठीक है, धीरे धीरे बेटा ये आज प्रतिशत वाले का आ रहे हैं। अब इसके बाद हम आपका मोलरता नॉर्मलता फार्मूला जो भी आपके सिलेबस में है बेटा, उसके बाद ठीक है इसे क्वेश्चन आते हैं 3-4 दिन में करा देंगे बेटा हम आपके। और हम पी वाई को जो है बेटा लास्ट ईयर जो आ चुके हैं पी वाई के वो भी सब करा देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अच्छा क्वेश्चन बोल लेते हैं, मिल गया जी। अगला क्वेश्चन होगा 20 ग्राम शर्करा को जल में घोलकर, देखना है क्वेश्चन नंबर 2, इससे ज्यादा खाना खा ले किस 20 ग्राम शर्करा को, शर्करा ही चीज आगे फिर से, शर्करा को जल में घोलकर, 20 ग्राम शर्करा बोलेंगे, शर्करा को जल में घोलकर 250 ml विलयन बनाया गया है। 250 ml विलयन बनाया गया है, विलयन बनाया गया है। क्या बोला कि 250 ml विलयन बनाया गया है। तो शर्करा का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत ज्ञात करें, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ओके, तो बेटा इस वाला खाना खाने से निकल जाएगा सब गड़बड़ हो रही, इसका रफ करते हैं। ठीक है, जस्ट करें यार, पता है इस टाइम रात में कितना बज रहा है, हम वीडियो रिकॉर्ड करें ना 11:30 हो रहा है बेटा इस टाइम, नहीं 11 हो रहा है, सॉरी बता रहा 11 बज रहा है। ठीक है, कितना बज रहा है, 11 जो बेटा पे 20 ग्राम बना है यहाँ पे 20 ग्राम। ठीक, अब देखो बेटा भाई द्रव्यमान किसका, शर्करा का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बेटा, क्या ये किसमें था, शर्करा, तो विलय क्या था, विलय किसमें थी बेटा, ग्राम में। विलय का द्रव्यमान हो जाएगा, विलय का द्रव्यमान बटे विलयन किसमें बेटा, लीटर में ना, तो विलयन का आयतन आएगा बेटा, कितना आएगा, विलयन का आयतन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 बेटा। अब बेटा यहाँ देखो विलय कितना था 20 ग्राम,
विलियन कितना बना बेटा, विलियन देखो बेटा 20 और 250 ना, ये जोड़ो, नहीं ऐसा नहीं करना बेटा, क्योंकि विलियन दे दिया गया है तो विलियन में जोड़ना नहीं है यहाँ दोनों को। अगर ये विलायक होता तो जोड़ते दोनों को, तो यहाँ करेंगे 250 बेटा, क्या करेंगे 250 इंटू 100 बेटा ये वाला। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ से 0 काटेंगे, 25 इक्का 25, 25 चौका 100 बेटा, तो यहाँ 2 बचे, यहाँ बचे 4, 2 चक्कू 8, तो बेटा 8% क्या है बेटा, शर्करा का आयतन, इसके अंदर 8% शर्करा घुली पड़ी है, ठीक है। तो प्यारे बच्चा इसमें जो है आप लोगों को द्रव्यमान आयतन प्रतिशत को क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, फिलहाल तो सब क्वेश्चन ऐसे होते हैं। इसके आगे हम लोग बेटा कल मोल प्रवाह या मोलंश या मोलरता या मोललता इन टॉपिक में से ऑन द स्पॉट निकल करेंगे, ठीक है, अच्छे अच्छे निकल करेंगे। तो प्यारे बच्चा ये मेरी क्लास 12 की केमिस्ट्री की पहली वीडियो थी, क्योंकि हमने शुरुआत से पढ़ाया नहीं बेटा, तो आप लोग जिससे पढ़ा रहे हैं न्यूमेरिकली पढ़ा रहे हैं, बाद में बड़ा क्वेश्चन देंगे, इसको बेटा शेयर करो, और जो आपके दोस्त क्लास 12 में पढ़ रहे हैं दोस्त उनको शेयर जरूर करो, और इसको बेटा सब्सक्राइब करो चैनल को हमारे। ये फैमिली बेटा आपकी है, तो इसको जिम्मेदारी आपकी है इस फैमिली को आगे बढ़ाने की, ये आपके बिना पॉसिबल नहीं हो सकता, तो बेटा इसको जरूर सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।